आज का जो हमारा चैप्टर है ये शंट रेजिस्टर पे चैप्टर है। शंट रेजिस्टर ये रेजिस्टर का ही टाइप है। शंट रेजिस्टर क्या होता है सबसे पहले हम ये जानते हैं। अभी शंट रेजिस्टर को शंट चिप रेजिस्टर भी कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, अगर आप बुक्स में पढ़ते हैं, और हम इसे शंट रेजिस्टर के नाम से जानते हैं। शंट रेजिस्टर जब कभी भी आप देखते हैं, इस रेजिस्टर का साइज़ काफ़ी बड़ा दिखता है आपको। अगर पीसीबी बोर्ड पे अगर कोई रेजिस्टर्स आप अगर कंपेयर करेंगे और आपको अगर ये फाइंड करना है ये नॉर्मल रेजिस्टर है या शंट रेजिस्टर है, तो शंट रेजिस्टर का साइज़ कभी भी बड़ा दिखता है। शंट रेजिस्टर का साइज़ इसीलिए बड़ा होता है क्योंकि इसके वॉटेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा वॉट का मतलब ये होता है जब आप इसमें से वोल्टेज और करंट पास कर रहे हैं तो ये आपको हाइयर वोल्टेज और करंट खुद में से पास करके आगे में पास करके दे सकता है। इसीलिए हम वहाँ पे वॉट का कैलकुलेशन करते हैं। अगर शंट रेजिस्टर ज़्यादा वॉट का है तो हम इसे ज़्यादा वॉट में क्यों यूज़ करते हैं? शंट रेजिस्टर को ज़्यादा वॉट में इसलिए यूज़ किया जाता है जहाँ कहीं पे भी लोड लगा होता है, उस लोड को जब हम सप्लाई देते हैं तो शंट रेजिस्टर वहाँ पर सीरीज़ में आपको लगा मिलता है। शंट रेजिस्टर अगर सीरीज़ में लगा मिलता है तो शंट रेजिस्टर के थ्रू हम वोल्टेज और करंट लोड को देते हैं, और लोड जब चलता है वो कितना एम्पियर लेता है वो हम शंट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। जो शंट में ड्रॉप होता है वोल्टेज का उसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। तो शंट रेजिस्टर जब हम यूज़ कर रहे हैं तो ये हाइयर वोल्टेज के यूज़ करते हैं। हाइयर वोल्टेज का होने के साथ साथ शंट रेजिस्टर की जो वैल्यूज़ होती है काफ़ी कम होती है। शंट रेजिस्टर की वैल्यू हमारे पीसीबी बोर्ड्स पे जब हम देखते हैं तो आपको 5 मिली ओम्स, 10 मिली ओम्स, 20 मिली ओम्स, 50 मिली ओम्स, 100 मिली ओम्स इस नियर बाय में आपको वैल्यूज़ देखने को मिलती है। जनरली हमारे पीसीबी बोर्ड्स में जब हम शंट रेजिस्टर का यूज़ कर रहे हैं तो शंट रेजिस्टर लोड के पहले में लगा होता है पीसीबी बोर्ड में, और इसी से हम किसी भी हमारे लोड का करंट कैलकुलेट करके हमारे पीसीबी के जो मेन पार्ट होता है, जैसा जो एमसीयू होता है, उसको हम बताते हैं कि हमारा जो लोड है वो कितने एम्पियर पे रन हो रहा है। इसके लिए कुछ वोल्टेज फॉर्मेशंस देखते हुए, वोल्टेज डिवाइडर करते हुए हम आईसी को पहले सप्लाई देते हैं, उसी के बाद में आईसी हमारे एमसीयू को बताती है। पर शंट रेजिस्टर का अगर हम काम समझते हैं तो शंट रेजिस्टर देखने में काफ़ी बड़ा दिखता है, साइज़ में बड़ा होता है, और शंट रेजिस्टर का वॉटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब हाई वॉटेज में आपको मिलेंगे 10 वॉट, 20 वॉट इसके करीब आपको मिलते हैं, 5 वॉट ऐसे भी मिल जाते हैं। डिपेंड करता है पीसीबी के ऊपर में, क्योंकि पीसीबी के ऊपर जितना बड़ा लोड चलता है उतने ही साइज़ का फिर वहाँ पर शंट रेजिस्टर का कैलकुलेशन होता है। और शंट रेजिस्टर की जो वैल्यू होती है, मतलब रेजिस्टेंस में जो वैल्यू होती है वो काफ़ी कम होती है, जैसे कि मिली ओम्स में आपको हर बार शंट रेजिस्टर की वैल्यूज़ मिलेंगी। शंट रेजिस्टर की वैल्यू अगर मिली ओम्स में मिलती है तो शंट रेजिस्टर का जो वर्क है, जो हम यूज़ कर रहे हैं उसे शंट रेजिस्टर करंट कैलकुलेशन के लिए हमारे पीसीबी बोर्ड पे यूज़ किया जाता है। शंट रेजिस्टर में भी दो तरीके के शंट रेजिस्टर हमें देखने मिलते हैं। सबसे पहला है डीप, या जिसे हम थ्रू होल कहते हैं। दूसरा है एसएमडी। डीप या थ्रू होल वो शंट रेजिस्टर होता है जिसमें 2 लेग होती है, और लेग हम पीसीबी में से होल में से पास करते हैं और बैक साइड से उसे सोल्डर करते हैं। और एसएमडी की अगर बात करेंगे तो सरफेस के ऊपर में हम शंट को माउंट करते हैं और उसी के ऊपर में उसको प्लेस करते हुए सोल्डर कर देते हैं। वो होता है हमारा एसएमडी, जिसका फुल फॉर्म है सरफेस माउंटेड डिवाइस। तो आप यहाँ पर हमारे पीपीटी में देख सकते हैं, यहाँ पर शंट रेजिस्टर बना हुआ है। ये पहला शंट रेजिस्टर है जिसमें आपको 2 लेग मिल रही है यहाँ पे देखने के लिए। पहला शंट रेजिस्टर जिसमें 2 लेग मिल रही है देखने को, यह हमारा डीप या इसे थ्रू होल भी कहा जा सकता है। इसके ऊपर में आप देख सकते हैं 5 वॉट्स लिखा हुआ है, मतलब ये जो शंट रेजिस्टर है 5 वॉट का शंट रेजिस्टर है, क्योंकि वॉटेज में काफ़ी बड़े होते हैं। और इसका जो यूनिट है ये है 10 मिली ओम। 10 मिली ओम मतलब इसका वैल्यू शो कर रहा है शंट रेजिस्टर का वैल्यू कितना है। तो जैसे आपको हमने कहा था शंट रेजिस्टर का वैल्यू काफ़ी लो होता है। उसके बाद हम जब देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड डायग्राम देखिए। सेकंड डायग्राम में यहाँ से लेके तो यहाँ तक के हमने इसे कवर किया है। इस डायग्राम में मल्टीपल टाइप्स के आपको शंट रेजिस्टर देखने को मिल रहे हैं। अगर इन जनरल हम हमारे अप्लायंसेस के पीसीबी में बात करेंगे तो आपको इस तरह का ये थर्ड टाइप जो अब मैंने आपको दिखाया इसमें एसएमडी में, ये आपको जनरली देखने मिलता है। पर शंट रेजिस्टर के भी काफ़ी फॉर्मेशन में टाइप्स होते हैं। तो पीसीबी जैसे जैसे चेंज होते जाएंगे, जैसे अप्लायंसेस में पीसीबी आ रही है तो उसमें तो आपको बता दिया कौन सा है, एक डीप में आता है और एक थर्ड नंबर का आता है। फर्स्ट नंबर का एक आपको जनरली बहुत ज़्यादा देखने मिलता है, और एसएमडी में देखेंगे तो थर्ड नंबर का आपको काफ़ी ज़्यादा देखने मिलता है। पर उसी के साथ साथ अगर किसी अप्लायंस को छोड़ते हुए किसी मशीन्स की आप अगर पीसीबी देखते हैं तो इसमें हमने सारे ही शंट रेजिस्टर्स आपको एक पेस्ट थ्रू करके बता दिया है। इस तरह के शंट रेजिस्टर्स मार्केट में आपको देखने मिलते हैं। अगर शंट रेजिस्टर की
टेस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो शंट रेजिस्टर में हम जब टेस्ट करेंगे तो हमें शंट रेजिस्टर का वैल्यू मिलता है। शंट रेजिस्टर का वैल्यू काफ़ी छोटा होने की वजह से हम इसे LCR मीटर से चेक करते हैं। ये हमारे पास में LCR मीटर है। LCR मीटर का फुल फॉर्म है इंडक्टर, कैपेसिटर और हमारा रेजिस्टर। L मतलब जो होता है वो हमारे इंडक्टर के लिए यूज़ किया जाता है और C जो है वो हमारे कैपेसिटर के लिए यूज़ किया जाता है और R जो है वो हमारे रेजिस्टर के लिए यूज़ किया जाता है। इस मीटर में हमें जो छोटी वैल्यूज़ होती है वो परफेक्टली और काफ़ी इफ़िशिएंट वे से उसकी वैल्यू आपको आउटपुट करके ये मीटर दे सकता है। तो इसको कैलकुलेट करने हम LCR मीटर यूज़ करते हैं। जनरली अगर नॉर्मल मीटर से अगर हम इसे चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू काफ़ी कम होने की वजह से इसमें हर बार कंटिन्यूटी आना चाहिए। अगर शंट रेजिस्टर में कंटिन्यूटी आती है तो शंट रेजिस्टर हमारा ओके होता है। उसी के साथ साथ शंट रेजिस्टर का हम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो शंट रेजिस्टर को चेक करने के दो मेथड होते हैं। एक तो मल्टीमीटर से आप रेजिस्टेंस मोड डालिए। रेजिस्टेंस मोड डालने के बाद में जैसा अगर आपके पास में शंट रेजिस्टर है 100 मिली ओम का, तो 100 मिली ओम आपको वैल्यू आना चाहिए। अगर हम कंटिन्यूटी मोड पे डाल के अगर इसे चेक करते हैं तो आपके पास में अगर शंट रेजिस्टर है 100 मिली ओम का तो इसमें कंटिन्यूटी आती है, क्योंकि जितनी वैल्यू छोटी होती है उतने कंटिन्यूटी मल्टीमीटर दिखाता है। तो इस तरह हमने देखे शंट रेजिस्टर का क्या काम है, शंट रेजिस्टर क्यों यूज़ किया जाता है और ये दिखते कैसे हैं।